श्रावण मास में भगवान शिव की महिमा जाने शिव महापुराण के अनुसार श्रावण के महीने को महादेव जी की पूजा का महीना माना जाता है, क्योंकि आमतौर पर भगवान विष्णु श्रवण नक्षत्र के स्वामी हैं, लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कि भगवान विष्णु श्रवण नक्षत्र के स्वामी हैं, लेकिन महादेव जी भी अधिपति हैं और इसीलिए हम भगवान शिव के विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं। लेकिन श्रावण मास में महादेव जी का स्वरूप प्रकृति का है। वहाँ हमारी 8 प्रकार की प्रकृतियाँ हैं: आकाश, वायु, प्रकाश, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और आत्मा। शिव महापुराण की शत्रुत संहिता के अनुसार कहा जा सकता है कि ये प्रकृति स्वरूप शिव के ही रूप हैं। प्राचीन काल में यह माना जाता था कि आषाढ़ मास से ही हम वहाँ वर्षा की शुरुआत करते हैं और आषाढ़ की वर्षा होती है और वह वर्षा श्रावण मास में प्रकृति के रूप में खिलती है। इसीलिए हम प्रकृति रूप शिव जी की पूजा श्रावण के इस महीने में करते हैं। एक और कहा जाता है कि श्रवण शब्द से श्रावण शब्द की विकसित हुआ है, अतः श्रावण में पूजा के साथ साथ श्रवण करने की भी बड़ी महिमा है। यदि और कुछ ना हो सके तो शिव पुराण का श्रवण करें या श्रीमद् भागवत जी का श्रवण करें, अर्थात श्रावण मास में कोई भी शास्त्र का श्रवण या अध्ययन करे तो महादेव जी अनंत फल प्रदान करते हैं। श्रावण मास में क्या करना चाहिए? उसके उत्तर में कहा जाता है कि हम महादेव जी की पूजा करते हैं, लेकिन विशेष रूप से श्रावण मास में दीपदान का महत्व होता है। शिवालय में महादेव जी के सम्मुख दिया भी जलाया जाए तो भी शिव जी की अपार कृपा प्राप्त होती है। भगवान शिव, त्रिलोकनाथ, डमरूधारी शिव शंकर की पूजा में श्रावण मास का विशेष महत्व होता है। श्रावण मास में भक्त भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह से उनकी पूजा करते हैं। भगवान शंकर तत्काल प्रसन्न होने वाले देव हैं, इसीलिए हम उनकी पूजा करके, अभिषेक करके और उनकी प्रसन्नता प्राप्त करके धन्य महसूस करते हैं। भक्त की मनोकामना पूरी करते हैं। सभी सोमवार का व्रत करने से पूरे वर्ष का पुण्य मिलता है। सोमवार के व्रत के दिन सुबह स्नान ध्यान के अलावा शिव पार्वती और नंदी जी की पूजा शिव मंदिर में या घर में भगवान गणेश की पूजा के साथ बेलपत्र की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान पशुपतिनाथ को जल, दूध, दही, शहद, घी, धूप, दीप और दक्षिणा, शक्कर, जनेऊ, चंदन, बिलपत्र, भांग, धतूरा के साथ नंदी वृषभान के लिए चारे या आटे के ढेलों के साथ पूजा की जाती है। रात में घी और कपूर सहित धूप के साथ आरती करके शिव की महिमा की जाती है। इसी तरह की प्रक्रिया श्रावण मास के लगभग सभी सोमवारों को की जाती है। इस दिन व्रत करने से सौभाग्यवती स्त्रियां निरंतर अखंड सौभाग्य प्राप्त करती हैं। शिव मंदिरों में जलाभिषेक करने से ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति होती है। निष्क्रिय व्यक्तियों को रोजी रोटी का और काम मिल जाता है, जो उनकी गरिमा में वृद्धि करता है। गृहस्थ, दफ्तर के कर्मचारी या व्यवसायी भी श्रावण के सोमवार का व्रत करने से धन, धान्य और लक्ष्मी की वृद्धि होती है। बुजुर्ग और वृद्ध व्यक्ति यदि सोमवार का व्रत रखते हैं तो उन्हें इस लोक और परलोक में सुख सुविधा की प्राप्ति होती है। सोमवार के व्रत के दिन गंगा जल से स्नान कर मंदिर और शिव मंदिर में जल चढ़ाएं। अच्छा गुणवान संस्कारी पति पाने के लिए कन्याएं श्रावण के सोमवार का व्रत करती हैं। इस व्रत को सुहागिन स्त्रियां अपने पति और पुत्र की रक्षा और उन्नति के लिए करती हैं। कुंवारी कन्याएं मनचाहा पति पाने के लिए पूरी आस्था के साथ व्रत रखती हैं। श्रावण का व्रत करने से कुल की वृद्धि होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, सम्मान मिलता है। इस व्रत में देवी पार्वती और शिव जी की पूजा की जाती है। शिव पूजा में गंगा जल से स्नान और भस्म अर्पित करने का विशेष महत्व रहा है। पूजा में धतूरे के फूल, बिल्वपत्र, धतूरे का फल, सफ़ेद चंदन, भस्म आदि का प्रयोग करना अनिवार्य है। प्रातःकाल स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण कर कर्म और काम और क्रोध को आदि दोषों को त्याग कर सुगंधित श्वेत पुष्प लेकर भगवान की आराधना करें। नैवेद्य में अभिषिक्त अन्न से बनी वस्तु अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्रोच्चारण कर हवन करें। अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और ऐसी ही जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।